यहां पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने परमाणु रिएक्टर पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। इराक में इजराइल का कहना है कि बड़े पैमानों पर वेपन्स का उत्पादन होता है और यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाने की फैसिलिटी भी है। लेकिन आईएईए ने कहा है कि यहां पर क्या है, किस तरीके की स्थिति, हम उस पर आगे जाएंगे। लेकिन इराक में क्या हुआ, मैं मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, सेना, आर्मी और आर्मी की एक्टिविटी को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। ये कोई भी वॉर की अगर बात करें, हर वॉर एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है और इसको अचीव कर लेने के बाद वो वॉर रुक जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ही सर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ इस वॉर में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना यह कितना अहम हो जाता है और कितना डेंजरस हो जाता है, ये दोनों ही चीजों को जरा क्लियर करें। बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। और जहाँ तक आपकी जो ये सवाल है, थोड़े दिन पहले ओमान में इनका चल रहा था कुछ पीस टॉक एग्रीमेंट, अभी भी अप्स एंड डाउन साइक्लिक मैनर में चल रहा है, कुछ प्रोग्रेस है। एक आधा पार्टी मना करता है, ये ईरान ने मना कर दी, फिर ईरान ने फिर वापस रिक्वेस्ट किया। तो ये जो डिस्कशन हुई थी उसके दौरान दो चीजें उभर के आए थे सामने। सबसे पहला चीज आपने बताया कि कोई भी लड़ाई, बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मिलिट्री साइंस कहता है कि कोई लड़ाई शुरू करने से पहले चंद एक चीजें, पैरामीटर्स क्लियर होना चाहिए। नंबर एक, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर दो, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर तीन, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मतलब कब आप शुरू करेंगे लड़ाई और कब आप निकल के आए। अगर क्लैरिटी हो जाता है तो एक सैनिक के लिए या सैनिक का जो लीडर्स हैं उनको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई तकलीफ होती नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही चीज, सही पहलू के ऊपर आपने उंगली डाला है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी तक ये जो कहानी हो रही है ईरान के ऊपर प्रहार, उससे पहले ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन जो इजराइल का वो अपना रखे हैं कि टेंटिकल्स, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह और एक चौथा एच भी है, हिजबुल शाबिल समथिंग कुछ नाम है। ये चारों के ऊपर, और मिलिशियस भी हैं जगह जगह, इनके ऊपर काफी प्रहार हुआ है। अभी डेसिमेट तो नहीं हुए हैं, बट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर हो गया है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, मैं भी आया हूँ अभी 2-4 दिन पहले, बहुत सारे जगह घूम घाम के आया हूँ मैं। और एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स होने के नाते मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। ईरान के पास आज के दिन में बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा, करीब करीब 5 मिलियन मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक, क्रूइज और हाइपोसोनिक। 5 मिलियन 5 मिलियन, ह्यूज नंबर है। इट्स अ ह्यूज नंबर। अच्छा, हिजबुल्ला को उन्होंने कमर तोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिजबुल्ला के पास भी करीब करीब 1 मिलियन मिसाइल हैं। हम 1.5 लाख, 1 लाख पहले बोलते थे बहुत सारे चैनल में, मुझे पता नहीं था कि इतने तादाद में उनके पास। इसी तरह हुतीज के पास भी काफी मात्रा में है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पता नहीं है। तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है, लोगों से मिला है, बातचीत किया हो, तो ये चीजें उभर के आए। तो 5 मिलियन कोई छोटा मोटा नहीं है। और उनके पास सबसे बड़ी चीज है कि हाइपोसोनिक मिसाइल जो उन्होंने अख्तियार किया है, इसके पास वो कैपेबिलिटी इतना है कि वो हर रडार, जितने भी इजराइल के पास आज के दिन में रडार हैं, उनके आयरन डोम में, चाहे डेविड स्लिंग हो या कोई कोई जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, सबको वो अवॉइड करके वो उनको काफी के किल अचीव कर सकता है। के किल मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद अभी आते हैं भाई, इरादा क्या है, किस लिए लड़ाई कर रहे हैं। इरादा का यही है कि वो ईरान को न्यूक्लियर स्टेटस से प्रिवेंट करना चाहते हैं ना। ये जो इरादा है, क्या ये सही इरादा है? क्या कोई एक बेसिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आधार पर है, या इराक वाली कहानी ये फॉलो करते जा रहे हैं? मेरे समझ के मुताबिक 1995 से यही नेतान्याहू वो गलत एक नैरेटिव पेश करते आ रहे हैं जगह जगह लेवल पे। टाइम लाइन 95, 2000 में मार्च 21 मार्च, अगर मेरे को याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स में तो क्लियरली बताया गया है कि 5 महीने के अंदर ये 6 न्यूक्लियर मिसाइल बना देंगे। तो उस समय एक आर्टिकल छपा था। अभी तो 2025 है,
सो और 2023 के बाद भी देखिए किस किस किस्म के खबर आ चुके हैं, है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक चीज उभर के आया है। तुलसी गबार्ड का जो प्रेजेंटेशन था, एक इंट मीटिंग होता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप को साहब को जब ब्रीफिंग, ये थोड़े दिन पहले, ज्यादा नहीं, जी। उस उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया था, चंद एक स्लाइड्स अभी घूम रहे हैं सोशल मीडिया, नहीं, आ, वेस्टर्न आप कंट्रीज, सही यूरोप कह रहे हैं, में। शायद उन्होंने मना किया था। उन्होंने क्लियरली बताया था कि ये देखो, जो इंटेल उनके पास है वो सबूत कोई नहीं है कि ईरान के पास वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। नहीं है। सर तो सर। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था हाँ। कि आई कुडंट केयर, आई केयर अ डैम। उन्होंने कहा था अमेरिका विल गो इन फॉर द ऑफेंसिव। सो ये आखिरी पॉइंट, अगर आपकी जी इजाजत है, मैं जी कहना जी जी था, सर। आज के दिन में अमेरिका का जो इंटरनल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी या होमलैंड सिक्योरिटी अगर आप देखते हैं, ये काफी नाजुक स्थिति की तरफ काफी आगे बढ़ रहा है। चाहे लॉस एंजलिस में रायट की बात करिए, या आर्मी वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड्स। एलिमेंट्स है, ये पहली बार उधर बुलाया गया है। लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि प्रेसिडेंट चंद एक डिसीजन लेते जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या पैरामीटर्स उनको परमिट नहीं करता है, या, और ये इम्पीचेबल है। यानी ये आप उनको यहां से जोड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बात सामने यहां पर रखी है। एमजे अगस्टीन, विनोद मेरे साथ ग्रुप कैप्टन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं बड़ी खबर लूं, मैं विनोद सर आपका भी रुख यहां पर लेना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल, ये आर्मी का या कोई ऑफेंसिव होता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव्स नहीं, दोनों ही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले इजराइल ने कहा कि हम न्यूक साइट्स को खत्म करेंगे, फिर इजराइल की तरफ से आने लगा खामनेई का खात्मा। ईरान पहले लगातार कहता रहा हम जवाब देंगे, अब ईरान ऑल आउट अस्पतालों पे भी हमले कर रहा है, सरकारी बिल्डिंगों पर भी हमले कर रहा है, और वो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में, जिनके बीच में 3 अलग अलग देश आते हों। क्या ये वाकई आपको लगता है ये सब न्यूक्लियर खात्मे के लिए हो रहा है या कुछ और? राजीव जी, सवाल बहुत अच्छा है। एक जो न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज की अटैक की जो आपने बात की, और